माशाल्लाह सारे के सारे लोग आए हैं, काफी हजरत आए हैं। ऐसा ऐसा जो आएंगे तो ठीक है, जो नहीं बाद में इस क्लास को आसानी के साथ में सुन सारी चीजें अपने पास रिकॉर्डेड हैं, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मसला भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सरदर्द, यानी कि अब हम सारा का सारा मामला शुरू करेंगे सर से, और सर से लेकर के फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बॉडी को समझते हुए, यानी कि सर को, फिर सर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर पैरालिसिस अटैक वगैरह जो लोगों को होता है उनके जो मामला होते हैं इसको लेकर के, और फिर पैरालिसिस अटैक क्यों होता है, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा सबसे कॉमन जो चीज आज के दौर में पाई जाती है वो है सरदर्द। तो हम सरदर्द के ताल्लुक से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सरदर्द, यानी कि इसको आम जुबान के अंदर क्या कहते हैं, हेडेक। समझ रहे हैं, आम जुबान में इसको हम हेडेक कहते हैं। आपने सुना होगा बाज लोग अपने अपने अंदाज से कहते हैं कि भाई क्यों सर सर पका रहे हो, मुझको हेडेक हो रहा है। तो बताते हैं कि सरदर्द दुनिया की सबसे आम बीमारियों में से एक है। हर उम्र के अफराद में ये बीमारी पाई जाती है। हिकमत में इसके इलाज के मजबूत बुनियाद मौजूद हैं। अब हिकमत से मुराद आयुर्वेद में इसका मुकम्मल तौर से परफेक्टली इलाज है, जो इलाज दूसरे और दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता। ऐसा इलाज माशाल्लाह आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। और आजकल जिस तरह मैंने कल बताया था आपको, सबसे ज्यादा लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्हें पता चल चुका है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है मुकम्मल तौर से। ठीक है, हर बीमारी का इलाज जड़ से खत्म किया जाता है आयुर्वेद में। बस उसमें कुछ खास चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ खास चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो चीज हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन हकीम हम बन पाएंगे। ठीक है, अब ये सबसे, हर मर्द को, हर औरत को थोड़ा सा डिप्रेशन में गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया तो सरदर्द की बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो हम सरदर्द की तारीफ हमने सुन लिया कि सरदर्द किसको कहते हैं। यहाँ पर हम देखें सरदर्द की तारीफ है। सरदर्द क्या है? सर में दर्द या भारीपन महसूस होना जो मुख्तलिफ असबाब की वजह से होता है। अब इसके असबाब क्या होते हैं, यानी कि सरदर्द होने की कितने असबाब होते हैं, इसमें थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो हमें पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा बताएं आप मुझे। ठीक है, शुक्रिया। तो सरदर्द की तारीफ क्या है कि सर में दर्द या भारीपन महसूस होना जो मुख्तलिफ असबाब की वजह से पैदा होता है। अब हमें एक अच्छे हकीम बनने के लिए और बीमारी को सही तरीके से खत्म करने के लिए इन असबाब का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इसमें से कौन सी वजह है। बीमार को देख करके हम पहचाने के इन किन वजूहात में से एक वजह, इन तमाम तर वजूहात में से कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से पेशेंट का सर दर्द हो रहा है। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि 100% हम कामयाब हो जाएंगे उस इंसान का इलाज करने में। क्योंकि सर दर्द की वजह से आते हैं, हम सडनली कोई एक चीज उनको खिला देते हैं और ये कहते हैं कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में उसका इलाज होगा या नहीं होगा, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो असबाब देखिए, दिमाग में बुखारात का जमा होना, दूसरी खून की ज्यादती या कमी, दोनों वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। खून की ज्यादती हो या कमी हो, जिसको हम हीमोग्लोबिन का बढ़ना या कम होना। इसमें फिर सफरा है, फिर बलगम है, या फिर नींद की कमी है, या जहनी डिप्रेशन और दबाव है। इन तमाम तर में से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सर दर्द होता है। और इसके अलावा में मैदे और आंतों के मसाइल की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, गैस और कब्ज की वजह से भी हो सकता है, आंखों की कमजोरी की वजह से, और मौसम और माहौल का असर भी पड़ सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन में इंसान जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सर दर्द उनको होता है। अब देखिए, इन तमाम तर वजूहात में से अगर सर दर्द होने की ये तमाम तर चीजें अगर हम किसी इंसान में पाई जाती हैं या नहीं भी पाई जाती हैं, अगर किसी का ये सफरा है, सबसे ज्यादा इसके अंदर जो पाई जाने वाली है नींद की कमी की वजह से, सफरे की वजह से, जहनी डिप्रेशन की वजह से, और गैस और कब्ज की वजह से। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सर में तकलीफ होना शुरू होती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। और मैंने पिछले असबाक में ये बताया था कि 3 स्टेप हमारे सर के होते हैं। अगर यहाँ पर दर्द होता है तो अलग मसला है, यहाँ पर दर्द होता है तो अलग मामला होता है, और बैक साइड में दर्द होता है तो अलग मामले होते हैं। ये तीनों चीजें आसानी से हम ये समझना है कि अगर हमारे यहाँ पर दर्द, सर दर्द अगर हो रहा है इस जगह पर, इसका मतलब यह है कि हमें नींद की सख्त जरूरत है। हम आराम से अभी सोए नहीं है, हमको आराम की जरूरत है। जब हम सो के उठेंगे आराम से तो हमारा ये सर दर्द ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और अगर दरमियानी मामला में जो सर दर्द होता है, हमने टाइम पे खाना नहीं खाया है तो इस वजह से हो सकता है। अगर हम टाइम पे खाना खाए होते तो शायद वो दर्द नहीं होता। और ये भूख कमजोरी, भूख लगी और हम खाना नहीं खाए, फिर वीकनेस जो होती है उसकी वजह से भी यहाँ पर सर दर्द होता है। और एक्चुअली अगर अंदरूनी कोई खराबी होती है तो पीछे के साइड में दर्द होता है।
इनको भी हमें जानना जरूरी है। उसके अलावा में जो माइग्रेन होता है ना, वो यहाँ से लेफ्ट या राइट, दो अलग अलग जगह पर होता है माइग्रेन। इसका भी एक बेहतरीन इलाज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये माइग्रेन का जो है ना, मतलब लेफ्ट में और राइट में एक साइड, जब ये दर्द यहाँ से शुरू होता है, होते फिर किसी के हाथ में भी चला जाता है, होते बॉडी के निचले हिस्से में भी जाता है, और मैक्सिमम ये हिस्सा इतना मोटा और इतना भारी लगने लगता है जिसके कोई हद नहीं। उसको हम आधे शीशे का दर्द भी कहते हैं, उसको माइग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इनका भी हमें जानना जरूरी है। अब इनके अलामत क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से जब हमारा सर दर्द होता है तो इसके अलामत ये होते हैं कि सर बहुत भारी होने लगता है, तेज दर्द मुसलसल होने लगता है, आंखों के गिर्द आसपास में दर्द होना शुरू होता है, फिर रोशनी या आवाज से तकलीफ, बहुत ज्यादा हमें रोशनी आती है तो तकलीफ होती है, या बहुत जोर से आवाज आती है तो भी तकलीफ होती है, मतली आती है, चक्कर आता है। ये तमाम तर चीजें किसी इंसान को अगर सर दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं तो ये अलामत अगर किसी चीज में पाई जाती है तो समझ लो कि उसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसके इंसान का माइग्रेन या फिर सर का दर्द बढ़ने लगा है। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि हर तकलीफ सबकी अलग अलग होती है, सफरा और मतलब सफरा के जो सरदर्द होता है, मतलब सरदर्द की जो टोटल अकसम हम यहाँ पे देखते हैं कि सफरावी सरदर्द ये एक अलग किस्म का सरदर्द होता है, बलगमी सरदर्द ये अलग होता है, स्वादी सरदर्द ये अलग होता है, दमोई सरदर्द ये अलग होता है, माइग्रेन यानी कि जो आधे शीशे का दर्द ये अलग अलग होता है। तो इन जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों के दर्द को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर जब मेडिकल फील्ड में इनके अगर अलग अलग पैमाने पर अगर इलाज करने की कोशिश अगर करेंगे तो इलाज बहुत लंबे समय तक जा सकता है और मुकम्मल तौर से इलाज भी नहीं होता है। अगर हमें सफरावी सर दर्द अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले बात हमें क्या करना होगा, आप सब लोगों को पता है, उस इंसान को डाइजेशन की इतनी अच्छी दवाई दी जाए कि वो इंसान का मुकम्मल तौर से कुव्वत हाजमा अगर स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को सफरा नहीं होगा। एसिडिटी का कोई अगर मसला है तो एसिडिटी उसको खत्म कर दें तो ये सफरावी सर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसको जो है ना, आप ये चीज ध्यान में रखें, सफरावी सर दर्द, बलगमी सर दर्द, सवादी सर दर्द और दमोई सर दर्द, माइग्रेन, इसमें से आपको सफरावी, बलगमी, माइग्रेन ये 3 के पेशेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इन 3 पेशेंट्स को कैसे हैंडल करें इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? उसके अलावा हमें जो बात करनी थी कि मरीज को कैसे पहचाने, उसके मिजाज वगैरह के बारे में, ये हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इन तीनों चीजों में जो सफरे का जो सरदर्द होता है इसमें हमको दवाई कौन कौन सी देनी चाहिए इसके बारे में हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? अच्छा, सिर्फ इंग्लिश चलेगा या हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश या सिर्फ उर्दू लिखो? मुझे थोड़ा सा लिख के बताएं आप लोग। तब सिर्फ उर्दू में लिखो, ठीक है, उर्दू की ज्यादा आ रहा है। अब ये जो सफरे का जो सरदर्द होता है ना, अगर किसी को सफरे का सरदर्द होता है तो अब हमें इसके अलावा क्या क्या होंगे थोड़ा सा हम सोचेंगे। इस सफरे के सरदर्द में सबसे पहले जो चीज पाई जाएगी पेशेंट को, उस इंसान को सबसे पहले हाजमा खराब होगा। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह समझें। और सीने में जलन जैसी महसूस होगी। जब इंसान खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद में उसका खाना मुकम्मल हजम नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि वो सीने पे ही रुका हुआ है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि सीने पे ही है। तो ये इस चीज से बहुत ज्यादा बेचैनी होगी और खास करके इस हिस्से में भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये हिस्से में लेफ्ट में या बाद इंसानों को राइट में, इस हिस्से में तकलीफ होना शुरू होगी। फिर एक तरफ यानी कि इस तरह ये हिस्से में भी कभी की तकलीफ होती है और कभी ये हिस्सा पूरा पकड़ जाता है। तो हम लोग क्या समझते हैं मालूम है? अगर पेशेंट आके हमको ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमको यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम क्या समझते हैं? अपने इसको शायद ये नस है ऊपर की जो दाएं हाथ की तरफ खींच रही है, शायद उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। इसको हमें समझना जरूरी है। इस टाइप के इस हिस्से की अगर कोई नस हमें खींच रही है या इस हिस्से की अगर कोई नस खींच रही है हमारी, यहाँ पर अगर तकलीफ है या फिर इस हिस्से में तकलीफ है या फिर कभी कभी ये एक हिस्सा बहुत ज्यादा पकड़ जाता है और वो इंसान इन तमाम तरह सिम्टम्स के साथ में ये कह रहा है, ये ऊपर के तो उसने बताया, लेकिन इसके साथ में अगर बंदा ये कह रहा है कि हमको सीने में जलन भी हो रही है, हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसा लगता है कि पेट उभरा उभरा हुआ है और हमें बलगम बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो उस इंसान को समझना चाहिए कि सफरे की वजह से उस इंसान का सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर आप उस इंसान को जो दवाई देंगे, सफरे की वजह से जो दर्द हो रहा है उस इंसान को आप जो दवाई देंगे वो दवाई मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो चीज आपको देना है उस इंसान को वो देना है दवाई, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा क्योंकि अपनी सारी दवाइयों के ऊपर इंग्लिश में नाम है। उस इंसान को देना है हमको एसिडिटी ड्रॉप। सबसे पहले इस बात को याद रखें, सबसे पहले एसिडिटी ड्रॉप देना है, ये सफरे को उसको काटना शुरू करेंगे। दूसरी जो हमें दवाई देना है डाइजेस्टिव केयर, डाइजेस्टिव केयर सिरप। दूसरी दवाई हमें क्या देना है? डाइजेस्टिव केयर सिरप। और उस इंसान को अगर कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत है, बाथरूम वगैरह साफ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम उसको दे सकते हैं सुपर कब्ज गैस। ठीक है, और ये सारी चीजों को थोड़ा सा हेल्प मिलने के लिए हम साथ में देंगे जॉइंट टैबलेट, जो हमारे पास 3 नमूने वाली हैं वो दे सकते हैं, या उसके अलावा जो 2 नमूने वाली हैं वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ लीजिए, हमने जो बताया किसके लिए?
جو सफरे की वजह से जो सर दर्द होता है उसके वजह से उस इंसान के लिए हमें ये दवाई देना जरूरी है। फटाफट आप उसको नोट भी कर लीजिए, शायद आपके पास रहेगा भी, फिर भी नोट कर लीजिए। एक चीज और तरह और कीजिए आप, सफरे की वजह से अगर कोई सर दर्द होता है तो हम ये देते हैं। अगर वही सफरे के साथ में बलगमी, अगर किसी को सर दर्द है, जिनके बलगम भी हो रहा है और साथ में सर दर्द भी हो रहा है, खिंकार भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे मामला के अंदर हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है वो मैं आप लोगों को इसी में बताऊंगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि दवाई इसी में से मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब दवाई तो ये रहेगी, और इसमें से बलगम को काटने के लिए हमको जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को निकालेंगे, डाइजेस्टिव केयर सिरप को निकालेंगे, और इसकी जगह पर हम यहाँ पर भर देंगे, डाइजेस्टिव केयर सिरप को निकालेंगे और इसकी जगह पर हम यहाँ पर भर देंगे कवाथ टैबलेट को। समझ रहे हैं? इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, कवाथ टैबलेट देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बलगमी सर दर्द है वो हमारा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहले सफरे की वजह से मैंने बताया, और दूसरा सर दर्द नीचे लिख करके पहले लेते हैं, इसको भी नोट कर लें आप लोग, ठीक है। या तो जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में बताया उस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर अलग से सफरे के लिए एसिडिटी, डाइजेस्टिव केयर, सुपर कब्ज गैस, जॉइंट टैबलेट और कवात ये दे। बलगमी सर दर्द के लिए ये डाइजेस्टिव केयर सिरप को निकाल के एसिडिटी, सुपर कब्ज गैस, जॉइंट टैबलेट और कवात टैबलेट लगा सकते हैं आप। नोट कर लें फटाफट आप लोग। और इन सारे दर्दों के अलावा में, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें और थोड़ा सा ज्यादा पावर हमको मिल जाए, यानी कि इन दवाइयों के साथ में अगर हम कुछ करें ऐसा जो सर दर्द जल्दी खत्म हो जाए, तो एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस फ्री सिरप। लेकिन ये मैक्सिमम ये इसलिए दी जाता है क्योंकि ये सारे मर्ज अगर सफराई बलगम हो या फिर सफराई सर दर्द या बलगमी सर दर्द हो, तो इन बीमारियों की ही वजह से इंसान को ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आना शुरू होता है। तो उस स्ट्रेस को भी अगर खत्म करना है तो स्ट्रेस फ्री सिरप अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह वो बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये ऑप्शनली चीज है, इन दोनों में उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जो तीसरी चीज है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माइग्रेन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आधे शीशे का दर्द होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को खुसूसियत के साथ में सबसे ज्यादा पेशेंट इसी के हैं, और ज्यादा तरीके से इलाज भी आपको इसी चीज का करना है। मैं बहुत इसको गौर से सुने, और ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपके सारे दूसरे चीजों पे भी काम करता है, और इसके अंदर कुछ खास खास जो फार्मूले हैं मेरे, मैं आपको उसमें वो भी शेयर करूंगा। ये समझ लीजिए कि सारे किस्म का जो भी सर दर्द वगैरह है, इन सारे के सारी चीजों के अंदर आप इसको दे सकते हैं। वो क्या चीज है, माइग्रेन के अंदर सबसे पहले जो चीज इस्तेमाल करना है वो चीज है स्ट्रेस फ्री सिरप, ठीक है। इसको माइग्रेन के अंदर जो देना है उसके ताल्लुक से बता रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस फ्री सिरप देना है, और उसके साथ में जो है ना, आप सबसे बड़े पैमाने पर जो जिस चीजों को मैं ज्यादा रेफर करता हूँ, क्योंकि हेडेक एक बड़ी खतरनाक चीज है। आधे शीशे का दर्द इतना बेचैन कर देता है इंसान को जिसके कोई इंतहा नहीं, ठीक है। तो ऐसे मामला के अंदर हम इंसान को जल्द ठीक हो, इसके लिए हम देते हैं ब्रेन बूस्टर, ठीक है। इसके लिए साथ में जो देते हैं ब्रेन बूस्टर कैप्सूल देते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। तीसरी चीज है डबल स्टेम सेल, ठीक है। उसके बाद में जॉइंट टैब, ठीक है। जो जॉइंट टैब जो 3 नमूने वाले हैं अपने गोलियां, ये हम देंगे इंशाल्लाह आसानी के साथ में। मैं कह रहा हूँ आधे शीशे का दर्द जिस इंसान का होगा 100% कवर हो जाएगा, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज अगर आप देंगे तो समझ लीजिए कि 100% आप कामयाब होंगे। तो थोड़ा सा हम तरीका इस्तेमाल पर भी गौर करते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले जो मैंने बताया था, स्ट्रेस फ्री सिरप का जो डोजेज हैं, इसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस फ्री सिरप के डोजेज का इस्तेमाल देखिए ऑलरेडी किताब में भी मौजूद है, और आप लोगों को सारे लोग बताते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक होती है, क्योंकि इंसान है तो भूल ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। मैं यहाँ आगे करता हूँ, ठीक है। इसको गौर करें ताकि आप लोगों को किसी को भी कभी भी पूछने की नौबत ना आए, ताकि पूछने के बाद में दूसरे लोग इसको थोड़ा सा गलत तरीके से फील ना करें, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एसिडिटी ड्रॉप जो है ना, इसको 6 ड्रॉप सुबह में, 6 ड्रॉप शाम में, इसको लेना है बिफोर फूड, खाना खाने से पहले। कैसे लेना है? 6 ड्रॉप, ठीक है। 6 ड्रॉप सुबह, 6 ड्रॉप शाम में, खाना खाने से पहले डायरेक्टली जुबान पे डालना है। इंशाल्लाह कहीं पर भी बैठी होगी एसिडिटी तो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी, और आपके सर के दर्द में काफी हद तक राहत भी आना शुरू हो जाएगी। और जो डाइजेस्टिव केयर सिरप है, इसको हम लेंगे 10 ml सुबह, 10 ml शाम में। ये हमको लेना है आफ्टर फूड, इसका मतलब आफ्टर फूड हमें लेना है। इसको नोट कर लें, एज डाइजेस्टिव केयर सिरप 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग, आफ्टर फूड। खाना खाने के बाद अगर लेंगे तो इमीडिएटली जो बैठा हुआ, छाती पे बैठा हुआ, सीने पे बैठा हुआ जो खाना है वो मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता
मतलब उसको डाइजेशन में थोड़ा सा फास्ट होगा। फिर सुपर कब्ज गैस, ये जब भी किसी पेशेंट को अगर आप दे रहे हो तो मैक्सिमम तरीके से सिर्फ शाम में एक वक्त में दें, खाना खाने के बाद में। लेकिन अगर किसी पेशेंट को जॉइंट टैबलेट वगैरह दे रहे हो तो सुबह में जॉइंट टैबलेट दें और शाम में सुपर कब्ज गैस चूरन दे दें। लेकिन सिर्फ सुपर कब्ज गैस उस पेशेंट को हम शाम में नहीं दे, सुन ले सब अच्छी तरीके से, सिर्फ उस पेशेंट को हम शाम में नहीं दे सकते सुपर कब्ज गैस जिस पेशेंट को हम एफ टैबलेट दे रहे हैं किसी कारण से। एफ टैबलेट अगर, क्योंकि एफ टैबलेट कंपलसरी शाम में ही खानी होती है, सुबह में खाने का कोई चांस नहीं है, तो शाम में अगर वो देंगे तो सुबह में इसके अगर किसी ऐसे पेशेंट को समझ लीजिए कि एसिडिटी की शिकायत है या फिर बाथरूम की बहुत ज्यादा शिकायत है, ऐसे इंसान को हमें सुपर कब्ज गैस कंपलसरी देना है, तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को सुपर कब्ज गैस सिर्फ सुबह में दे सकते हैं, वरना हर पेशेंट को हर दवाई के साथ में सुपर कब्ज गैस शाम में ही कंपलसरी देना होगा। अगर कभी कभार आपके जहन में आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिनको सुपर कब्ज गैस भी देनी है और ज्वाइंट टैबलेट भी देनी है 3 नमूने वाली या 2 नमूने वाली, तो ऐसे मामला के अंदर आपको क्या करना है, ज्वाइंट टैबलेट और सुपर कब्ज गैस दोनों एक साथ में अगर आ रहे हैं तो ज्वाइंट टैबलेट की तब्दील कर सकते हैं आप टाइमिंग, यानी कि सुबह में उसको दे सकते हैं खाने के बाद, लेकिन सुपर कब्ज गैस को आपको शाम में ही देना होगा बेहतरी के लिए, यानी कि जिस्म के बेहतरी के लिए, अच्छे काम करने के लिए। आप उलट में सुपर कब्ज गैस सुबह में और ज्वाइंट टैबलेट शाम में नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सूरत में आप ज्वाइंट टैबलेट शाम में कर सकते हैं, सुपर कब्ज गैस सुबह में कर सकते हैं जब हम किसी पेशेंट को एफ टैबलेट दे रहे हों तो, ठीक है। और अब आते हैं ज्वाइंट टैबलेट, ये मैंने जैसे बताया इसको भी कंपलसरी शाम में ही लेना है, आफ्टर फूड ही, खाना खाने के बाद ही लेना है। अब कवात जो टैबलेट है, कवात टैबलेट एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में, ये भी आपको देना है आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद ही लेना है। अच्छी तरीके से देखें, ठीक है, बाद में अपने हिसाब से कुछ समझ कर लेना। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पर कोई डोजेज बताई है, देखिए स्ट्रेस फ्री सिरप मैंने बताया है, ब्रेन बूस्टर कैप्सूल बताया है, डबल स्टेम पाउडर बताया है और साथ में जॉइंट टैबलेट मैंने बताया। अब यहाँ पर स्ट्रेस फ्री सिरप जो देना है इसको अच्छी तरीके से समझ लें। स्ट्रेस फ्री सिरप, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, ओके। स्ट्रेस फ्री सिरप आपको देना है 10 ml सुबह, ml शाम में। कब लेना है इसको, आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में देना है। 10 ml सुबह, 10 ml शाम में, खाना खाने के बाद देना है, ठीक है। और साथ में ब्रेन बूस्टर कैप्सूल जो देना है, ये एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम में, इसको हम बिफोर फूड देना है, खाना खाने से पहले। फिर डबल स्टेम सेल, इसका एक अलग तरीका कार है, सुबह और शाम 2 टाइम देना है खाना खाने से पहले। लेकिन सुबह में जब हम किसी को देते हैं तो निहार पेट, निहार मुंह, ब्रश करने से पहले, उठने के बाद सबसे पहले हम एक पाउडर डबल स्टेम से लेंगे, जुबान के नीचे डालेंगे, फिर उसके बाद में 1-2 मिनट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह होकर के जहां जाना है वहां चले जाएगा। फिर उसके बाद में आप उठ करके ब्रश वगैरह कर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज पॉइंट बताता हूँ, अगर कोई थायराइड का पेशेंट है, उसको अगर माइग्रेन है, कोई अगर थायराइड का पेशेंट है, उसको अगर माइग्रेन है, तो ऐसे मामला के अंदर उस इंसान को आप सबसे पहले थायराइड को गोली खिलाएंगे, फिर उसके बाद में थायराइड की गोली खाते समय, थायराइड की जो मतलब जो भी उसकी जो गोली होती है, थायरोक्सिन हो, थायरोनॉम्स हो, कोई भी उसकी एक्सवाइजेड जो गोली खा रहा होगा, उस गोली के साथ में जब वो पानी तो पिएगा ही, तो उसको ये कहना कि तुम वो गोली खाते हो तो खाने के वक्त में जो पानी पीना है, उस एक गिलास पानी में या आधी गिलास पानी में 1 चम्मच स्टेम सेल पाउडर डाल के हिला के रखें, उसके बाद में आप इसको साथ में पी लें। किसी भी बीमारी के लिए अगर इस्तेमाल करना है, दूसरी बीमारी के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जुबान के नीचे रखना है, फास्ट असर करने के लिए। लेकिन जब माइग्रेन की बात आती है और ऐसे पेशेंट को साथ में थायराइड भी है, तब जाकर के हमें ये फार्मूला मजबूरन अपनाना पड़ेगा। अगर आप पहले स्टेम सेल खिलाते हैं, उसके बाद में थायरोक्सिन वगैरह, थायरोनॉम्स वगैरह जो भी हो, अगर वो गोली खिलाते हैं, खाने की सलाह अगर देते हैं, तो आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। उस इंसान के हार्मोन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उस इंसान के हार्मोन्स को फिर आप बिगाड़ रहे हैं। पूछ लें, अगर थायराइड उस इंसान को है तो सलाह यही दें कि भैया तुम सबसे पहले ब्रश करने के बाद में थायराइड की गोली खाओ, और थायराइड की गोली खाते वक्त में जो तुम पानी पीते हो, उस पानी में 1 चम्मच डबल स्टेम सेल मिलाओ, हिलाओ, फिर वो पानी पी लो। समझ गए आप लोग। उसके बाद में तीसरी चीज, जब हमारे पास जॉइंट टैबलेट है, सीधे सिंपल बिल्कुल शाम में खाना है आफ्टर फूड। समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा इसको। कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाना, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है तो बहुत ही उम्मीदें लेकर के आता है,
اور اس کی امیدوں پہ پانی مت پھیریے. پیشنٹ کو سمجھ کر کے صحیح طریقے سے ہم دوائی دیں گے تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک. اب یہاں پر اور ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں، کچھ خاص چیزیں میں آپ کو اسکرین شیئر ہی کر کے بتاتا ہوں. دکھ رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں اسے آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ اسکرین شیئر کر کے بتانا. چلیے اب یہاں پر ہمیں تشخیص جو ہے نا، جب ہم کسی پیشنٹ کا علاج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، مریض کا مزاج ہم دیکھیں گے کہ بھئی مریض کا مزاج کیسا ہے، سرد مزاج کا پیشنٹ ہے یا گرم مزاج کا پیشنٹ ہے. تو دوائی تو ہر مزاج میں یہی چلے گی، لیکن ہم تھوڑی طریقے سے جو ہے نا اس انسان کو ہم صلاح دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں لکھت میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف سینڈ کروں گا، ابھی تھوڑا سا کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. تو مریض کو جب ہم مزاج پوچھیں گے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، جس کے سردی انسان کو بار بار ہمیشہ رہتی ہے، اس کے وجہ سے سر درد وغیرہ ہوتا ہے، تو ہم تو جیسے ٹریٹمنٹ تو یہی دینا ہے، لیکن کوات کو سردی والے پیشنٹ کا سر درد جو ہوتا ہے اس کو کوات کمپلسری دینا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس انسان کو کھانے کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا، جیسے کہ سب سے پہلا جو انسان کو پرہیز ہمیں کرنا ضروری ہے، یعنی کہ مائگرین کے لیے، سر درد کے لیے ٹھنڈی تمام تر چیزیں جس کے اندر دہی زیادہ آتی ہے، دہی اور چھاچھ زیادہ آتی ہے. اس کے علاوہ ککڑی ہوئی، مطلب جو بھی چیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، وہ چیزیں زیادہ پیمانے پہ آپ کو انسان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھنڈی چیزوں سے ٹوٹلی ان کو پرہیز کرائیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرا کر کے گرم چیزیں کھلائیں، ورنہ ان کا منہ بھی پک سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف پرہیز کرائیں تھوڑی دیر تک. اس کو ہمیں تھوڑا سا احتیاط اس میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، مزاج کو سمجھنا. اور ان کو تھوڑا سا ڈائٹ پلان ہمیں بتانا ہوگا. ڈائٹ پلان کیسے بتانا ہوگا؟ ان کو یہ بولنا پڑے گا کہ بھائی آپ ایک کام کر دو، سونا جلدی ہے، آپ کو رات میں 10 ساڑھے 10 کے درمیان میں آپ کو سونا ہے، صبح میں جلدی اٹھنا ہے. صبح میں اتنے جلدی اٹھنا ہے کہ سورج آپ کے اٹھنے کے بعد میں نکلے، اتنے جلدی آپ کو اٹھنا ہے. کیونکہ جو انسان زیادہ دیر تک سوتے ہیں ان کا بھی یہی معاملات ہوتا ہے، اور وہ انسان میکسیمم طریقے سے گڑبڑ یہیں پہ کرتے ہیں. جو انسان کو آپ دیکھیں گے جس انسان کی عادتیں بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، انہی کے ساتھ یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کھانے پینے کے تعلق سے تھوڑا بتانا ہے، اور نیند کے تعلق سے تھوڑا سا بتانا ہے. نیند کے تعلق سے آپ کو خاص کر کے بتانا ہے. اور اگر کسی انسان کا قبض وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس میں نے بتایا کہ ڈائجیشن وغیرہ کی شکایت کو، اس کو سب سے پہلے ہمیں ختم کرنا ہے. اور جب تک یہ پیٹ صاف نہیں ہوگا نا، تب تک کتنا بھی بڑا مائگرین کا کوئی مسئلہ ہو آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے. آپ اس کو مکمل طور سے کلیئر، اگر آپ کو کلیئر کرنا ہے تو پہلے اس کے معدے کو اچھی طریقے سے سنبھالنا ہوگا، تبھی تک آپ کلیئر کر سکتے ہیں. مائگرین والے پیشنٹ کو سب سے زیادہ، میں نے ایک دو چیز بولا تھا درمیان میں بولنا بھول گیا میں آپ کو. ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، عملیات کے دور میں تو ماشاءاللہ آپ ایک سے ایک ماہر ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جو میں میکسیمم کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی شاید بتایا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اس کے تعلق سے اچھی طریقے سے معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اس میں کیا کرنا ہے، اگر آپ اگر پیشنٹ آتے ہیں اس طریقے سے تو ان کو کیجیے، کیونکہ لیڈیز اگر آئیں گے اور لیڈیز اگر ہیں تو آپ کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو یہ فارمولا اپنا سکتے ہیں، ورنہ باہر کے پیشنٹ پہ اپلائی کرنا بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جینس پیشنٹ کے لیے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو، جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو صبح 8 بجے سے پہلے اس کو بلائیں، جب سورج کی شعائیں ابھی ابھر رہی ہوں، صبح 8 بجے سے پہلے بلائیں. بلانے کے بعد میں سب سے پہلے دیکھیے 3 دفعہ درود وغیرہ پڑھ کر کے، درود شریف پڑھ کر کے جو ہے نا، آپ ہاتھ کو اس طریقے سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس طریقے سے دم کر لیں. مائگرین کے لیے بتا رہا ہوں. دوسری مرتبہ پڑھ لیں، دم کریں. تیسری درود شریف پڑھ لیں، دم کر لیں. اور تیسری دفعہ میں درود شریف کے ساتھ میں بسم اللہ کے ساتھ میں ایک مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص. پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، پورا سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پورا یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پورا لکھنے کے بعد میں پھر اور 2 دفعہ پڑھ کر کے آپ دم کر لیجیے. 3 دن کرنے کے بعد میں انشاءاللہ چوتھے دن سے لائف ٹائم کے لیے اس کا سر درد ختم ہو جائے گا. یہ میں دنیا کا نہیں بتا، لیکن میرا اپنا آزمودہ نسخہ ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں سے ہزاروں لاکھوں پیشنٹ کو دوائی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فارمولا دے کر کے میں نے ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اس کو اپنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عملیات میں جو لوگ ہیں، وہ کیلے مارنے والا جو عمل ہے وہ شاید آپ تو لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ بھی صبح کا ہی عمل ہے، مارننگ میں 8 بجے کا. اس کا نام وغیرہ لکھ کر کے جو نیم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے جو کیلے وغیرہ مارتے ہیں، مسوری کیلا، وہ بھی بہت سپر عمل ہے. وہ آدھی سیزے کا درد، لاکھوں لوگ جو کروڑوں روپے ڈال کر کے پریشان ہو گئے نا، اس عمل سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2-4 چیزیں اس کو بھی تھوڑا سا اپنے ڈیلی پریکٹس میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پکڑ کر کے پڑھنے والا معاملہ ہے، لیڈیز کے ساتھ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک ہو سکے ان کو دوائی سے دعا سے سلاتے رہیے. اگر جینس ہیں آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ فارمولا ان کے ساتھ آپ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 2-3 سر درد کے تعلق سے صرف بات کیا، اوپر کے تعلق سے. پھر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم بہتر طریقے سے یہ بتائیں گے کہ کھوپڑی کے اندر جو ہمارا دماغ رکھا ہوا ہے، اس میں جو نسیں ہیں وہاں پر کیا کیا پرابلم ہوتا ہے. پھر اس میں سے سی ٹی اسکین جب کسی پیشنٹ کا نکلتا ہے تو سی ٹی اسکین کیسے دیکھیں، اس کو کیسے پڑھیں، پرابلم کو کیسے سمجھیں.
اور پھر ان میں سے پرابلم ڈھونڈ کے نکال کر کے پھر کون سے بیماری سے ان کو دور کریں، اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ نارمل سر درد تو عام بیماری ہے، آپ سب لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے. اس کے بعد میں پھر ہم ہیئر فال کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو لکھ کے رکھیں. خاص کر کے ڈوزز کا استعمال اچھی طریقے سے لکھ کے رکھیں، کس پیشنٹ کو کیسے کیسے ہم کو دینا ہے. کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو گھریلو اپائے بھی بتانے ہیں، بہت سارے گھریلو اپائے بتانا ہے سر درد کے تعلق سے. اس کے بعد میں پھر ہم اندر گھسیں گے دماغ کے اندر، اس کے جو خلیات ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، وہ کون کون سی بیماری وہاں سے کریٹ ہوتی ہے، اس کو کیسے درست کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.